हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पेयर में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नवीन सर की नायक सीरीज़ 2.0 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। तो उसी का यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे और शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो आज की इस वीडियो का जो प्रैक्टिस सेट है वो नंबर 2 होगा और 1 इसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा कथकली और उससे संबंधित कलाकार। तो कथकली से संबंधित कलाकार है चुतनी पणिक्कर। इनको पद्मश्री 2006 में दिया गया था और ये कंवल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है वी नारायण मेनन, ये भी कथकली से संबंधित है। उदय शंकर के कुमारन नायर। और नेक्स्ट है सदना पी बालाकृष्णन, इनको पद्म विभूषण 2024 में दिया गया। मार्गी विजय कुमारन, इनको संगीत नाटक अकादमी 2023 में दिया गया। विपिन एस को बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2023 में दिया गया। नेक्स्ट है मिलीना साल्वानी, ये इटली की हैं और ये कथकली से संबंधित है। नेक्स्ट है कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जनी लुइस लाइटवुड। कथकली नृत्य की शुरुआत केलुकट्टू नृत्य से की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू है यूएन के प्रमुख अंग और उसके हेडक्वार्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएन के टोटल 6 अंग होते हैं, जिसमें से 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित और 1 का हेडक्वार्टर द नीदरलैंड हैग में स्थित है। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय और न्याय संहिता परिषद, इन तीनों के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग में स्थित है नीदरलैंड। और नंबर ऑफ जजेस की संख्या इसमें 15 होती है और कार्यालय इनका 9 वर्षों का होता है। तो इससे संबंधित कुछ और भी हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे सचिवालय का प्रमुख महासचिव होते हैं। यूएन के पहले महासचिव थे त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। और सेकंड थे जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वो थे डैग हैमरशोल्ड और इनको 1961 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट है एशिया, नंबर 3 पे है। पहले एशिया के जो हमारे महासचिव बने थे वो थे यू थाट, जो कि म्यांमार के थे। नेक्स्ट है वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पूर्व पीएम मरणोपरांत भारत रत्न। तो ये राजीव गांधी को दिया गया था उनके मरणोपरांत 1991 में। आई.के. गुजराल को 1991 में दिया गया था। पी.वी. नरसिम्हा राव को 2024 में भारत रत्न दिया गया है। मोरारजी देसाई को भी 1991 में भारत रत्न प्राप्त था और इनको निशाने पाक भी मिला हुआ है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। कुल मरणोपरांत 20 लोगों को दिया गया है और कुल पीएम 9 लोगों को दिया गया है। पहले मरणोपरांत थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनको 1966 में भारत रत्न दिया गया था। पहली महिला मरणोपरांत थी अरुणा आसफ अली, जिनको 1997 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है 2024 में 4 मरणोपरांत लोगों को और 1 जीवित लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जिसमें से है पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर। और जो जीवित क्षेत्र में जिनको दिया गया है वो लाल कृष्ण आडवाणी है। इन्होंने बीजेपी की स्थापना 1980 के अंतर्गत की थी। नेक्स्ट है भारत रत्न से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि भारत रत्न पहले ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। तो पहले पीएम है नेहरू जी को भी भारत रत्न प्राप्त है। पहले सीएम है जीवी पंत, यानी गोविंद बल्लभ पंत, जो कि यूपी के हैं। नेक्स्ट है विदेशी जो पहले थे वो खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जिनको फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, और इन्होंने ही लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था और इनको जो भारत रत्न है वो 1987 में दिया गया था। नेक्स्ट है खिलाड़ी जो कि सचिन तेंदुलकर हैं, उनको 2014 में दिया गया था और सबसे कम उम्र में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। और संगीत के क्षेत्र में 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। और दूसरे संगीत के क्षेत्र में 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। और भी संगीत के क्षेत्र में है जिनको भारत रत्न प्राप्त है पंडित रविशंकर, जिनको 1999 में दिया गया था। लता मंगेशकर, इनको 2001 में, और बिस्मिल्लाह खां, इनको भी 2001 में भारत रत्न प्राप्त था संगीत के क्षेत्र में। दूसरे विदेशी थे जो कि नेल्सन मंडेला है, इनको 1990 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है पहली महिला भारत रत्न प्राप्त करता है इंदिरा गांधी, जिनको 1971 के अंतर्गत भारत रत्न प्राप्त किया गया था। पहले मुस्लिम है जाकिर हुसैन।
और जिन्होंने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनको मरने के बाद भारत रत्न दिया गया था, मे बी 1962 के अंदर दिया गया था। और जिसके 100वें जन्म दिवस पर भारत रत्न दिया गया था वो थे ढूंढो केशव कर्वे। इनको 1958 में उनके 100वें जन्म दिवस पर भारत रत्न दिया गया था, 1958 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है नेशनल वाटरवे 2 जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, 891 किलोमीटर, और ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। नेशनल वाटरवे 2 जो कि 1620 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ये गंगा, हुगली और भागीरथी नदी पर है। नेशनल वाटरवे 69 जो कि सबसे छोटा नेशनल वाटरवे है। नेशनल वाटरवे 100 तापी नदी पे गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य है। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे 97, ये सुंदरवन वेस्ट बंगाल के अंदर है। और नेशनल वाटरवे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। ग्रामीण जनसंख्या 2011 में क्या प्रतिशत था? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 68.8% और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था 31.16% और इन दोनों के मध्य अंतर था 37.68%। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के अंदर निवास करती है, 89.98%। नेक्स्ट है सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है वो गोवा के अंदर है, 37.82%। और सबसे ज़्यादा शहरी भी यहीं पे निवास करते हैं गोवा के अंदर। सर्वाधिक शहरी आबादी वाला क्षेत्र है वो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच हेल्ड, ये कहाँ पे किया गया था? तो बेंगलोर के अंदर किया गया था और ये विमेंस का है। विमेंस का फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच हेल्ड किया गया था बेंगलोर के अंदर 1976 में और यह मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में था। फर्स्ट ODI 1978 वर्सेस इंग्लैंड के मध्य खेला गया था वुमेंस का। T20 2006 में सेम वर्सेस इंग्लैंड। और वर्ल्ड कप 1973 यानी पुरुषों के वर्ल्ड कप से 2 साल पहले खेला गया था महिलाओं का वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट मेल टीम जो कि फर्स्ट टेस्ट मैच है 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था और इस समय यहाँ पे जो कैप्टन थे वो CK नायडू। नेक्स्ट है ODI का मैच 1974 के अंदर खेला गया था, ये भी इंग्लैंड के मध्य खेला गया था। T20 2006 में खेला गया था वर्सेस साउथ अफ्रीका और पिंक बॉल 2019 में खेला गया था बांग्लादेश के खिलाफ। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन ODI में डबल सेंचुरी किसने लगाई थी? तो ये बेलिंडा क्लार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने 229 रन्स बनाए थे। नेक्स्ट है टेस्ट में दोहरा शतक जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है वो है मिताली राज, इन्होंने 10 के प्लस रन्स बनाए हुए हैं। इन्हें लेडी तेंदुलकर भी कहा जाता है और इनकी बुक है अनगार्डेड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है बुक्स एंड ऑथर्स। सल्ट्री डेज और स्पीड पोस्ट ये शोभा दे की बुक्स हैं। नेक्स्ट है अ लाइफ अपार्ट, ये प्रभा खेतान की बुक है। अनलेडी लाइक, ये राधिका वाज की बुक है। लव एट फेसबुक, निकिता सिंह की बुक है। पिंजर, अमृता प्रीतम की बुक है। नेक्स्ट है द बेंच, ये मेघना मर्किल की बुक है। लज्जा एंड फ्रेंच लवर, तस्लीम नासरी की बुक है जो कि बांग्लादेश की है। नेक्स्ट है द बेटर मैन, ये अनीता नायर की बुक है। द जोया फैक्टर, अनुजा चौहान की बुक है। बॉयज़ डोंट क्राई, मेघना पंत की बुक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संविधान सभा का गठन। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। 24 मार्च 1946 को किया गया था और ये इंडिया आया था और रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश की गई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी और अस्थायी अध्यक्ष थे इसमें सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और स्वीकार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है समिति और अध्यक्ष। प्रांतीय और सलाहकार समिति से संबंधित रखते हैं सरदार पटेल और मूल अधिकार उप समिति से संबंधित हैं JB कृपलानी।
अल्पसंख्यक उप समिति से संबंधित है HC मुखर्जी। नियम संचालन समिति से संबंधित है राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति और संघ संविधान ये नेहरू जी संबंधित है। और तदर्थ झंडा समिति से राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है संविधान सभा में कुल महिलाएं, तो कुल महिलाएं थी 15, कुल सदस्य थे 389, प्रांत की समिति से थे 292, देशी रियासत से 93, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे 4, विभाजन के बाद बचे सदस्य 299, ब्रिटिश प्रांत से 229 और देसी रियासत से 70। और विभाजन के बाद भारत की तरफ 12 महिलाएं आई और 3 पाकिस्तान की तरफ चली गईं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है सही क्रम संविधान सभा की पहली बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। भारतीय संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने स्थापित किया, तो ये अंग्रेजों ने स्थापित किया था। पहली अस्थायी फैक्ट्री मुसलिमपट्टनम में 1611 में, पहली स्थायी सूरत 1613 में। और नेक्स्ट है डेनिश ने प्रथम कारखाना 1620 में स्थापित किया त्रावणकोर में। नेक्स्ट है फ्रांसीसियों का पहली जो फैक्ट्री थी वो 1668 में सूरत में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शासक ने दीवानी प्रदान की, तो इसका उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय ने। प्लासी का युद्ध 1757 बंगाल में हुगली नदी के किनारे हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव के मध्य ये युद्ध हुआ था और इसमें जीत क्लाइव की हुई थी और यहाँ से ही अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। ये बिहार के अंदर गंगा नदी के किनारे हुआ था। इसमें मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय वर्सेस हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था, जिसमें जीत हेक्टर मुनरो की हुई थी। नेक्स्ट है फारूक सियर ने 1770 में दस्तक, जिसमें व्यापार में छूट दी थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को 3000 रुपये वार्षिक इनको यहाँ पे वो कर देना था। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी क्या थी, तो यहाँ पे उत्तर होगा फैज़ाबाद थी। फैज़ाबाद से लखनऊ आसाफुद्दौला ने इसको ट्रांसफ़र किया था। अवध संस्थापक है शहादत खां, इनको बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता है। हैदराबाद की स्थापना निज़ामुल मुल्क यानी चिनकिल्च खां ने की थी। नेक्स्ट है कर्नाटक की स्थापना शहादत उल्ला खां ने की थी। मैसूर की स्थापना हैदर अली ने की थी। भरतपुर की स्थापना चूड़ामन और बंदन सिंह ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 सही विकल्प युद्ध और उसकी संधि। फर्स्ट कर्नाटक वॉर जो कि 1746 से 48 तक चला था, इसको एक्सला सिलेपला की संधि कहा जाता है। सेकेंड कर्नाटक वॉर ये 1749 से 54 तक चला था, ये पौंडीचेरी की संधि कही जाती है। नेक्स्ट है थर्ड कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 और 63 में। फर्स्ट अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1767 से 69 तक और ये मद्रास की संधि कही जाती है। सेकेंड अंग्रेज मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 तक हुआ था और ये मैंगलोर की संधि कही जाती है। थर्ड अंग्रेज मैसूर युद्ध था वो 1790 से 92 तक चला था, इसको श्रीरंगपट्टनम की संधि कही जाती है। और चौथा जो मैसूर युद्ध था वो 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का बढ़ता क्रम। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,000। फिर इसके बाद MP आते हैं, फिर महाराष्ट्र है, फिर UP है और सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार है गोवा, जिसका टोटल क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर स्क्वायर। और सेकंड है सिक्किम 7096 किलोमीटर और थर्ड नंबर पे त्रिपुरा 10,486 किलोमीटर। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17
सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, 32 किलोमीटर इसका एरिया है। सबसे बड़ा यूटी है लद्दाख और 59,146 किलोमीटर इसका एरिया है। यूटी बना था ये 31 अक्टूबर 2019 को और सेकंड यूटी है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, तो ये यूनियन टेरिटरी दिल्ली की है, 11,320 प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर पे रहते हैं। राज्य में बिहार है 1106 किलोमीटर प्रति व्यक्ति और सबसे कम तो क्वेश्चन नंबर 18 है सीमा और राज्य। बांग्लादेश की सीमा भारत से 4096.6 किलोमीटर लगती है और इससे 5 राज्य सीमा लगाते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है बांग्लादेश से, और असम। फिर है चाइना से 3488 किलोमीटर लगती है, इससे भी 5 राज्य सीमा लगाते हैं, 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर, इससे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी सीमा लगाता है, 1 यूनियन टेरिटरी और 3 राज्य, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। नेक्स्ट है नेपाल की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर और इससे भी 5 राज्य सीमा लगाते हैं, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। म्यांमार से सीमा लगती है 1643 किलोमीटर और इससे 4 राज्य सीमा लगाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। फिर है भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगती है, 699 किलोमीटर और 4 राज्य सीमा लगाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर सीमा लगती है और इससे 1 ही यूनियन टेरिटरी सीमा लगाते हैं जो कि है लद्दाख। नेक्स्ट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेनें चलती हैं, मैत्री, बंधन और मिताली। भारत बांग्लादेश सीमा ये 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ था और इसमें 3 बीघा कॉरिडोर भी शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इसमें हरियाणा का भाग आता है, राजस्थान और यूपी का भाग होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कैपिटल रीजन। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 से एनसीआर बनाया गया था और दिल्ली को यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 239A से बनाया गया था। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल थे आदित्यनाथ झा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है इंडिया में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है एसबीआई। एसबीआई 3 बैंकों के मर्जर से बना था, जिसमें से पहला बैंक है बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1806 में बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था 27 जनवरी 1921 को और इसके संस्थापक थे जॉन मेनॉर्ड किंग्स। 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर एसबीआई बनाया गया और ये गोरे वाला समिति की सिफारिश पे बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। आरबीआई का कार्य क्या है? नोट निगमन, बैंकों का बैंक, सरकारी बैंक। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया था। इसका लोगो है पाम ट्री और टाइगर। फर्स्ट गवर्नर थे इसके ऑसबॉर्न स्मिथ और फर्स्ट इंडियाज गवर्नर थे सीडी देशमुख। कैपिटल 5 CR यानी 5 करोड़ से शुरू की गई थी। उसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंतर्गत है। 1937 में कोलकाता से मुंबई ट्रांसफ़र की गई थी। आयोग था हिल्टन यंग। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा इससे संबंधित कुछ और भी तथ्य हैं। 1 रुपये का जो नोट होता है उसमें वित्त मंत्रालय जारी करता है, इस पर सिग्नेचर होते हैं वित्त सचिव के। इंडिया के फर्स्ट जो वित्त सचिव थे वो थे पीसी भट्टाचार्य और वर्तमान में है अजय सेठ। और बाकी आरबीआई गवर्नर नोट करेंसी जारी करता है 1 रुपये के नोट को छोड़कर। करेंसी नोट प्रेस 4 जगह हैं, नासिक, देवास, मैसूर और सालबनोनी। नासिक जो कि सबसे पुराना है महाराष्ट्र में है, 1926 में शुरू किया गया था और इंडिया की फर्स्ट करेंसी नोट प्रेस है। देवास एमपी के अंदर है, मैसूर कर्नाटक और सालबनोनी पश्चिम बंगाल में है। और इसी प्रकार सिक्के यानी मिल्ट टकसाल 4 जगह हैं, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है इंडिया में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था तो वो है नाबार्ड। स्थापना इसकी 12 जुलाई 1982 को की गई थी। एक्ट 1981 के एक्ट से इसको बनाया गया था और समिति थी शिवरामन समिति और इसका गठन 1979 में किया गया था। पूंजी 100 करोड़ से शुरू की गई थी।
पहले अध्यक्ष थे एम रामन कृष्णैया। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इंदिरा जी ने राष्ट्र को समर्पित किया था 5 नवंबर 1982 को 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है भारत सरकार की हिस्सेदारी। भारत सरकार की हिस्सेदारी इसमें 99% है। वर्तमान अध्यक्ष लिखना भूल गई मैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 को इसकी स्थापना की गई थी, एक्ट 1976 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005 में आया था और 7 सितंबर 2005 में इसको पारित किया गया था। लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को नरेगा के नाम से। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये 2011 में शुरुआत की गई थी इसकी। नेक्स्ट है पीएम रोजगार, ये 1993 में शुरू किया गया। पीएम रोजगार प्रोत्साहन 2016 में और पीएम रोजगार सृजन ये 2008 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। समय का सेकंड, लंबाई का मीटर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे इससे संबंधित कुछ और भी यहाँ पे क्वेश्चंस है। रेडियो धर्मिता का है बैकुरल और विद्युत प्रतिरोध ओम, आवेश का है कूलाम, लेंस का डायोप्टर, केजी का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 25 है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 1924 में इसकी घोषणा की गई थी। और 5th नंबर पे है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 26 है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, मछली का अध्ययन इक्थोलॉजी और कीटों का अध्ययन एटमोलॉजी और विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी, कवक का माइक्रोलॉजी, छिपकली का सोरोलॉजी, जीवाश्म का पैलियोंटोलॉजी, सर्पों का अध्ययन कहलाता है सर्पेंटोलॉजी, मकड़ी का ऑर्किनोलॉजी, कुत्तों का साइनोलॉजी और पशु व्यवहार कहलाता है इथियोलॉजी और उभयचर प्लस सरीसृप का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी और हर्पेटोलॉजी और आई का जो अध्ययन है वो ऑप्थेमोलॉजी कहलाता है और मानव विकास का एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। इसका पीएच बढ़ने पर ये बीमारी होती है 4.5 से 5। नेक्स्ट है कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी और ये मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने। नेक्स्ट है जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 में लुईयन हॉक ने। कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका का पोस्ट ऑफिस गोल्जी बॉडी को कहते हैं। कोशिका नियंत्रण कक्ष ये केंद्रक को कहते हैं। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। T20 वर्ल्ड कप 2024 मैन ऑफ द सीरीज ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। मैन ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली को, जिन्होंने 76 रन बनाए थे। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका, भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराया। और ये नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे T20 का आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में किया गया था। फाइनल मैच किंगस्टन वेस्ट इंडीज़ में खेला गया था। नेक्स्ट है फिर हमारा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया, जिसमें इंडिया जीत गया। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को दिया गया है। मैन ऑफ द सीरीज़ रविंद्र को दिया गया, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर है। और आयोजन इसका हुआ था पाकिस्तान और यूएई में। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है पद्म विभूषण कुल व्यक्ति 7 लोगों को दिया गया था। पद्म विभूषण कुल व्यक्ति 7 लोगों को दिया गया था। कुल पद्म अवार्ड्स 139 लोगों को दिए गए, जिसमें से पद्म विभूषण 7 है, पद्म भूषण 19 लोगों को, पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया था। पद्म विभूषण कुमुदनी लाखिया को दिया गया, जो कि कथक से संबंधित है। शारदा सिन्हा छठ गायिका से संबंधित है। ये इनको बिहार की कोकिला कहा जाता है और इनको पद्मश्री 1991 में दिया गया था। नेक्स्ट है पद्म भूषण जातिन गोस्वामी, जो कि सत्रिया के नर्तक है। शोभना चंद्र कुमारन ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। पंकज उदास गज़ल गायक हैं। नेक्स्ट है पद्मश्री आर अश्विन को दिया गया, जो कि क्रिकेटर है। अरिजीत सिंह को दिया गया, गायक हैं। गुरुवयूर दोराई, जो कि मृदंगम से संबंधित है। भरतगुप्त सितार से संबंधित है। रणेंद्र भानु मजुमदार और तेजेंद्र मजुमदार ये बांसुरी से संबंधित है।
नेक्स्ट है दुर्गाचरण रणवीर जो कि ओडिशी नर्तक है और महावीर नायक और राग गायन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है राज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये इसकी स्थापना एमपी में की गई है। सीएम मोहन यादव थे, गवर्नर मंगूभाई पटेल। 107वां जो नेशनल पार्क है वो सिमलीपाल घोषित किया गया है जो कि उड़ीसा के अंतर्गत है। होमवर्क क्वेश्चन है एमपी का पहला नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1 जून 1955 को की गई थी। तो ये टोटल हमारे 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस थे और एक हमारा होमवर्क क्वेश्चन था। तो ये हमारा शॉर्ट रिवीजन था। आई होप आपको ये रिवीजन सीरीज़ अच्छी लगे और आपको हमारा पीडीएफ, अगर आपको कुछ भी लगता है कि नहीं हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए तो प्लीज़ आप लोग अपना सजेशन हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।